इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें प्रतिदिन नए नए विषयों की जानकारी देता है, और वो विषय भी कैसे विषय जिससे हमारी जो भावी पीढ़ी है, बच्चे हैं, युवा हैं, उसमें संस्कारों का बीज वपन करता है और हमारी खोई हुई जो भारतीय संस्कृति है उसके मूल्यों के बारे में बताता है कि हमारी संस्कृति कैसी है। हमारी दो तरह की संस्कृति है, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ईस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारी जो सिविलाइजेशन ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहलाती है, प्राच्य सभ्यता कहलाती है, एक पाश्चात्य सभ्यता कहलाती है। हम किसी सभ्यता की कोई निंदा या कटु बात नहीं कहते हैं, हम तो हमारी सभ्यता की जो मेरिट्स है उसके बारे में पुनरुत्थान कार्यक्रम बताते हैं, और प्रतिदिन नए नए विषय। तो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं जो कि मानव बनने का सूत्र देगा, मानव बनने के टिप्स देगा। वो हमारा आज का विषय है, बौद्ध एवं जैन दर्शन में मानवतावाद। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द हमारे सामने है, दो दर्शन हमारे सामने है। एक तो बौद्ध दर्शन और एक दूसरा जैन दर्शन। ये दोनों दर्शन समकालीन हैं। एक के 24वें तीर्थंकर जैन दर्शन के भगवान महावीर हुए, और दूसरे के जो है बौद्ध दर्शन के भगवान बुद्ध हुए, और दोनों का जन्म बिहार प्रांत के अंदर हुआ था, और करीब करीब समकालीन ही है। दोनों एक ही समय के अंदर ही उपस्थित हुए। इनको श्रमण परंपरा कहते हैं। इससे पूर्व हमारे भारत के अंदर वैदिक परंपरा चलती थी। वैदिक परंपरा में कुछ कुरीतियां आ गई थी, कुछ बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों के विरुद्ध जो है, ऐसा कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब आवश्यकता जैसी होती है तब तक वैसा व्यक्ति मिल जाता है, वैसा ईश्वर मिल जाता है, और वो जगत का कल्याण करता है। अब देखिए, हम अपने देश की बात करें तो 60 वर्ष से जो पार्टी हमारे यहाँ काम कर रही थी, उन्होंने कार्य अच्छा नहीं किया, और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य, भ्रष्टाचार कहिए, महंगाई कहिए, कुछ भी कहिए, ऐसे कार्य होने की वजह से जनता त्रस्त हुई, और वो एक्सट्रीम पर पहुंचने के कारण जनता ने अपना जो है राजपाट जो है ना, उसको हटा करके दूसरा लेकर के आए, बीजेपी को लेके आए, नरेंद्र भाई को लेके आए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, और ये प्राकृतिक रूप से होता है, ये कोई करता नहीं है, ये सृष्टि का नियम है, और उसके अनुसार ये सृष्टि चलती है। तो हम बात कर रहे थे जैन दर्शन की। जैन दर्शन के अपने अपने सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन की बात हम कहें तो बौद्ध दर्शन के संस्थापक जो है भगवान बुद्ध थे, जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। और जो बुराइयां वैदिक संस्कृति में क्या क्या आई, सबसे बड़ी बात आई कि बलि प्रथा वैदिक संस्कृति में उस वक्त में ये माना जा रहा था, जब इसका पुनर्जागरण हुआ, जब ये दोनों धर्म पैदा हुए, श्रमण संस्कृति आई, तो पशुओं की बलि दी जाती थी। जो दुर्गा को जो है, देवी को जो प्रसन्न करने के लिए जो है, आज भी दशहरे के दिन कई जगह होता है, पशु की बलि दी जाती है। तो ये दोनों महापुरुष, उन्होंने कहा कि इस पशु के अंदर वैसा ही जीव है, वैसी ही आत्मा है, वैसा ही प्राण है जैसा हमारे में है। हम उसको प्राण दे नहीं सकते, तो उसका प्राण हनन करने का हमको क्या अधिकार है। तो बलि प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। और एक जाति प्रथा कि जैसे हमारे जो है इस वैदिक संस्कृति के अंदर 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ब्राह्मण है वह ज्ञान देता है, ज्ञान का अर्जन करता है और ज्ञान को बांटता है, लेकिन इसको जाति से जोड़ दिया गया। वो उस वक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी, गुणों के आधार पे वर्गीकरण किया गया था, लेकिन इसको जाति से ब्राह्मण कुल के अंदर कुकर्म करने वाला वो भी पूजनीय है। तो इसीलिए बताया गया है मनुष्य कर्म से महान होता है। इन दोनों धर्मों ने बताया मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, जाति से महान नहीं होता है कि ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म ले लिया उसके बाद के अंदर वह शराब पिए, वेश्यावृत्ति करे, जुआ खेले वो अच्छा गिना जाएगा। नहीं, मनुष्य जन्म से महान नहीं होता है, मनुष्य कर्म से महान होता है, जाति से महान नहीं होता है, कर्म प्रधानता दी गई है। और तीसरी बात हुई कि वहां पर वैदिक संस्कृति के अंदर स्त्री को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। उसको स्त्री को स्वतंत्रता नहीं थी, धर्म करने की स्वतंत्रता नहीं थी, पूजा पाठ की स्वतंत्रता नहीं थी और अच्छे अच्छे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी, उनको इंफीरियर समझा लाने लगा। तो इन्होंने दोनों ही बौद्ध और जैन धर्म के महापुरुषों ने, संस्थापकों ने जो है इसके विरुद्ध आवाज उठाई कि हमारी जो मातृशक्ति है उसको भी धर्म करने का पूर्ण अधिकार है और वह मनुष्य के बराबर है, यानी मनुष्य के बराबर का दर्जा उन्होंने दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं बात कहने वाला हूं दोनों के अंदर मानवतावाद की, उसका आधार करुणा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म करुणा पर आधारित है और करुणा से इसका जन्म हुआ था। इसके रग रग के अंदर करुणा है। करुणा भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक ऐसा गुण है कि किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर करुणा आ जाती है, तो वह व्यक्ति किसी के प्रति अन्याय नहीं करेगा, वह व्यक्ति किसी को इंफीरियर नहीं समझेगा, वह व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करेगा, वह व्यक्ति कभी माया लोभ नहीं करेगा, क्योंकि सबको वो आत्मवत समझता है। और करुणा के अंदर व्यक्ति ये समझने लगता है कि जैसी मेरी आत्मा है, आत्म तुला के सिद्धांत पर आ जाता है, वैसी आत्मा दूसरों की आत्मा है। तो भगवान जो ये दोनों क्षत्रिय थे, दोनों राजकुमार थे, लेकिन बहुत ही जो अपने किशोर अवस्था के अंदर जो है इन्होंने दोनों ने, मैं उनकी पूरी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं, संक्षेप में, क्यों मुझे जो बात करनी है दोनों के मानवतावाद पर बात अधिक करनी है समय के अनुकूलता के अनुसार। तो दोनों राजकुमार थे और दोनों राजपाट चलाते थे, लेकिन उनको अनाशक्ति हो गई, उनको वैराग्य हो गया। हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य जो है ना, कितने बड़े बड़े महान मूल्य है। अनाशक्ति, अनाशक्ति का मतलब नॉन अटैचमेंट। आप जीवन के अंदर जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसके अतिरिक्त सब चीजों को छोड़िए। यानी हमारा जो जीवन है बहुत ही जो है सादगीपूर्ण होना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर दोनों धर्म आधारित है और निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति का मतलब होता है कि हम संसार में जितना आरंभ समारंभ संसार के सारे कार्य करते हैं उसको छोड़ करके हम जगत कल्याण का कार्य करें, आत्म शुद्धि का कार्य करें, आत्म कल्याण का कार्य करें। ये इस दोनों धर्म का मुख्य आधार है और अपनी अपनी व्यवस्था है। और दोनों धर्म जो है आत्मा में विश्वास करते हैं। ये बात अलग है कि भगवान बुद्ध ने जो है ये शुरू में ये माना कि इस सृष्टि के अंदर कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। तो उन्होंने आत्मा को भी क्षणिक माना। इस तरीके से अनात्मवाद को उन्होंने जन्म दिया। लेकिन ये हीनयान ये की बात थी, उसके बाद में महायान उनका दूसरा आया। तो उन्होंने जब पुनर्जन्म की बात कही, उन्होंने सुकर्म और दुष्कर्म की बात कही और कुशल कर्म की बात कही, अकुशल कर्म की बात कही, तो धीरे धीरे उनको पढ़ने से आगे जाने से हमको मालूम पड़ जाता है कि आत्मा को उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। तो इस तरीके से ये जगत के बारे के अंदर बताते हैं कि जगत अपने आप सृष्टि का कोई नियंता नहीं है, ये जगत अपने नेचुरल नियमों से, रूल्स कैलेमिटीज के हिसाब से चलता है। तो ये सब धर्म के अपने अपने सिद्धांत है। अब जो मुख्य बात मुझे करनी है वो जैन और बौद्ध धर्म के अंदर मानवतावाद क्या है।
क्योंकि प्रश्न ये है कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, हमारी सरकार का क्या उद्देश्य है, हमारे माता पिता का क्या उद्देश्य और हमारे समाज का क्या उद्देश्य है। हर एक का एक उद्देश्य कॉमन हो कि मनुष्य मानव बने। पहले हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी बने या हैं वो बात दूसरे दर्जे पर है, पर पहले हम मानव हैं। और इसका एक सीधा सा उदाहरण भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या और भी कोई जाति के हो, हर व्यक्ति के खून को निकाल के देखिए, सबका खून लाल रंग का है और सबका, किसी का खून सफेद रंग का नहीं है। ये सिमिलरिटी है। ये सिमिलरिटी क्या बताती है? हम इंसान पहले हैं और जहां पर व्यक्ति इंसान की बात करता है उसका गुण इंसानियत होना चाहिए। हिंदू होना, मुस्लिम होना, जैन होना, सिख होना, ईसाई होना, ये तो व्यवस्थाएं अपनी अपनी, लेकिन इंसानियत एक कॉमन है, वो हर धर्म में होनी चाहिए। धर्म नहीं, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। उसी की हम आज बात करते हैं, मानवतावाद। मानवतावाद को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंसानियत। अब देखिए कि इंसानियत क्या होती है। इंसानियत वह गुण है जो कि जिस सृष्टि में वो रह रहा है उसमें किसी भी प्राणी को उस व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये उसकी इंसानियत कहलाती है। मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी मनुष्य को जो है कष्ट न हो, ये मानवतावाद है, ये इंसानियत है। और इस इंसानियत के नियमों का हम वर्गीकरण करें तो कई तरह के नियमों का वर्गीकरण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। हर मनुष्य को चाहिए, हर प्राणी मात्र को ये, मनुष्य मात्र को ये चाहिए। इसके बिना वो अपने जीवन का भरण पोषण नहीं कर सकता। तो ये तो हमारी नीड्स हो गई। लेकिन अब हम कष्ट की बात में आते हैं, अमानवता की बात में आते हैं, हैवानियत की बात के अंदर जाते हैं, तो क्या आता है? ग्रीड। जो ग्रीडी व्यक्ति होता है वो हैवानियत की परिभाषा में जाता है, वो अमानवतावाद की परिभाषा के अंदर जाता है, क्योंकि वो शोषण है। आपका परिवार 5 सदस्यों का है, आपको एक मकान चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और जितने जितने अपने आराम से जीवन यापन करने के लिए साधन चाहिए, आप लीजिए। इसकी ईश्वर ने छूट दी है, इसकी समाज ने छूट दी है और वो जरूरी भी है, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे माता पिता है और दूसरा हमारे संबंधी हैं। कोई संबंधी हमारे घर आए तो हमें उन्हें आदर, क्योंकि जो है वो अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है। अतिथि का सत्कार करना देव के सत्कार करने के बराबर है। हमारी परंपरा है, जो हमारी घर की चौखट पे आ गया तो उसकी जो नीड्स है वो पूरी करना हमारा दायित्व है, वो हमारा मॉरल है, वो हमारा एथिक्स है, वो हमें करना चाहिए। ये मानवतावाद है। लेकिन अब आप दूसरा पक्ष देखिए, इंसान की हैवानियत, वो ग्रीड की बात करते हैं। तो ग्रीड के लिए आप ये बताया गया, इस सृष्टि के अंदर जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उन सब प्राणियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सृष्टि ने सारी व्यवस्था आसानी से कर रखी है। तभी सृष्टि किसी भी प्राणी को जन्म देती है। वो उसका भरण पोषण नहीं कर सकती, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करती, तो सृष्टि ऐसे प्राणी को जन्म नहीं देती है। लेकिन अब मनुष्य, देखो, हैवानियत की बात करता हूं, अमानवतावाद की बात करता हूं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इस सृष्टि की जितनी धन संपत्ति पूरी उसको दे दी जाए, उसका मालिक बना दिया जाए, उसका जो है उसको पूरा अधिकार दे दिया जाए, तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, काफी लंबे समय से हम गहन विषय के ऊपर मंथन कर रहे हैं। तरोताजा होने के लिए थोड़े समय का ब्रेक आवश्यक है, तो हम ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे।
श्रोतागण, भाई और बहनों, थोड़े समय के लिए ब्रेक लेकर के अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे हैं और पुनः गहन चिंतन के अंदर फिर हम प्रयाण कर रहे हैं। ये ग्रीड कहलाती है। इसीलिए नीड और ग्रीड के अंदर आकाश पाताल का अंतर है, रात दिन का अंतर है। तो हमें नीड पूरी करना हमारा कर्तव्य है, हमारी मॉरल ड्यूटी है। लेकिन ग्रीड के अंदर जाना ये हैवानियत है, ये अमानवतावाद है। जैन और बौद्ध धर्म का जो कंसेप्ट यही है कि मानव बनाने के लिए आप ग्रीड को छोड़ो, अटैचमेंट को छोड़ो। आपकी जो जो आवश्यकता है वो आपका एक तरीके से नॉन अटैचमेंट है, ठीक है ना। और फिर भी अब देखिए, ये हमारी संस्कृतियां कैसी है जो कि हमारे माइंड को फ्रेश करता है, माइंड को ब्रॉडन करता है, हमारी कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सलाइज करता है, हमको वसुधैव कुटुंब का सदस्य बनाता है। कैसे बनाता है, कॉन्सेप्ट क्या है दोनों संस्कृतियों का, एक मैं छोटे उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको बताना चाहता हूं कि आपका मकान है, आप मकान का अच्छा बंगला है, आप मकान के मालिक हो, वो आपकी मिल्कियत को कोई कोसने वाला नहीं है, कोई मालिक बनने वाला नहीं है। लेकिन आपके भीतर क्या भाव है, आपके भीतर क्या चिंतन है। अगर आपके भीतर ये चिंतन है कि ये मकान मेरा है, ठीक है ना, मैं इस मकान का मालिक हूं और इस मकान का विस्तार करूंगा, इस मकान का श्रृंगार करूंगा, यानी आप उसके साथ अटैच हो गए, उसके साथ लिप्त हो गए, तो ये आपकी आसक्ति है। अब मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं भाई और बहनों, दर्शकगण, कि वही मकान, आप दिमाग में क्या सोचते हैं कि मैं तो इस मकान का कस्टेडियन हूं, मैं तो इस मकान का चौकीदार हूं, मैं तो इस मकान, ये मेरी नेश्राय में है, मेरी कस्टडी में, मैं इनकी रखवाली करने वाला हूं। इस तरीके से हम शरीर के लिए भी कर सकते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम इस संसार में सुख चाहते हैं, तो भाई और बहनों, दर्शकगण, आप बतावें कि सुख किससे मिलेगा? शरीर से ही तो मिलेगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो सुख कैसे लोगे आप? तो हम शरीर की अपनी बात करें, लेकिन शरीर के लिए भी ये शरीर नश्वर है, ये शरीर से कभी न कभी आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी। तो हमें ऐसा चिंतन करना है कि मैं अलग, शरीर अलग। आप शरीर में रहते हुए अपने आप को अलग समझो। ये भेद विज्ञान है कि जो इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो रियल है और मैं सोहन राज रिलेटिव हूं। दोनों मिलकर के एक तो हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो सॉफ्टवेयर है और शरीर ही हार्डवेयर है। दोनों मिलकर के शरीर को चला रहे हैं। लेकिन हमारी समझ, हमारी सोच, हमारी प्रज्ञा, हमारी इंट्यूशन क्या होनी चाहिए, दोनों अलग अलग है। अगर दोनों को आपने एक ही मान लिया कि शरीर को चाहे आत्मा को एक ही चीज है, तो ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी आसक्ति है और यही भारतीय संस्कृति में दुख का कारण माना गया है। हमारी जो संस्कृति है बहुत ऊंची संस्कृति है, हम शरीर तक की जाके नहीं टिके हुए हैं। जो हमारी पाश्चात्य वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के आधार पर आधारित है। खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो। वहां पे हमारी जैसी संयुक्त परिवार प्रथा नहीं है और हमारी जैसी न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं है। तो न्यूक्लियर फैमिली में कम से कम हम पति पत्नी का संबंध निभाते हैं, बच्चों का संबंध। ये मैं बातें भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण क्यों कह रहा हूं, ये मानवतावाद से जुड़े हुए हैं। जब तक हम अपनी एथिक्स को, हमारे मॉरल्स को जानकारी में नहीं लाएंगे तब तक हम अच्छे मानव कैसे बनेंगे। अच्छे मानव बनने के लिए हमारी संस्कृति के अंदर जो मूल्य आधारित किए गए हैं, जैसे समता का मूल्य है, वैराग्य का मूल्य है, त्याग का मूल्य है, सहनशीलता का मूल्य है, तब तक हमारा मानवतावाद कहां से आएगा। मैं घर में रह रहा हूं, घर में 10 प्राणी हैं, लेकिन मैं तो इतना स्वार्थी हूं कि अपना सिर्फ काम करता हूं, खाने का, पीने का, सोने का, और जब दूसरे को सहयोग देने की बात आती है तो मैं नकार जाता हूं। ये मानवतावाद नहीं है, ये हमारी संस्कृति का मूल्य नहीं है। हमारी संस्कृति सहयोग की संस्कृति है कि आप जिस परिवार में रह रहे हो,
जिस समाज में रह रहे हो, तो जिसकी जितनी जितनी आपकी औकात है, जितना जितना आपका दर्जा है, उतना उतना आप सहयोग कीजिए। और हमारी त्याग की संस्कृति है। हमारे घर के अंदर खाने वाले 10 लोग हैं और कोई अच्छी चीज बनी और अकेला सारी मैं ही खा गया 5 लोगों की, तो ये शोषण है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये त्याग की भावना नहीं है, स्वार्थ की भावना है। तो हमारा जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन जो है, दोनों मानवतावादी है और वो मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और उस मानवता के पाठ को इतने उच्च स्थान पर ले गए कि उन्होंने 3 तरह के लेवल्स बताए हमारी चेतना के, दोनों ही संस्कृतियों ने। चेतना का पहला लेवल क्या है? हमारी स्वार्थ की चेतना। स्वार्थ भी जरूरी है, क्योंकि स्वार्थ के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। माता पिता परिवार बच्चे, अगर स्वार्थ की बात नहीं करोगे तो कौन कमाएगा? पैसे कहाँ से आएंगे? भरण पोषण कहाँ से आएगा? व्यवस्था कैसे चलेगी? और जब व्यवस्था नहीं होगा तो तानाशाही हो जाएगी और रोज कलह होगी घर के अंदर। घर के अंदर पुरुष और स्त्री का जो दर्जा क्या माना गया है कि पुरुष जो है भरण पोषण के लिए कमाई की व्यवस्था करे और स्त्री जो है अपना गृह कार्य की, बच्चों के संस्कार देने की। लेकिन दर्जा दोनों को बराबर है, दोनों 50-50 है। दोनों इस गृहस्थी, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर इस गृहस्थी की गाड़ी के दोनों पहिए माने गए हैं और दोनों का बराबर संतुलन माना गया है। अगर किसी गाड़ी के अंदर दोनों पहिए के अंदर किसी में गड़बड़ है तो गाड़ी लड़खड़ाती चलेगी। हो सकता है कि हमारी बाइक पंचर भी हो जाए और रुक भी जाए। तो ये गृहस्थी की रूपी गाड़ी के पहिए दोनों बराबर 50-50% का उनको दर्जा है, दोनों समान अधिकार है। ऐसी सुंदर व्यवस्था भाइयों और बहनों, दर्शकगण, कई बार तो हम ताज्जुब करते हैं जब दूसरी संस्कृतियों को पढ़ते हैं, दूसरे देशों के अंदर जाते हैं और वो किस तरीके से ऐश आराम, खाने का, पीने का, बियर का, शराब का और अय्याशी का कैसा कैसा धंधा करते हैं वो तो देख करके बड़ा ताज्जुब होता है। वाह रे वाह, हमारी संस्कृति, हमने कैसे भारत देश के अंदर और फिर कई देशों में, लगभग मैं 15-20 कंट्रीज के अंदर घूम चुका हूँ। कई देशों में घूमने के बाद के अंदर ये निष्कर्ष के अंदर में आया कि मेरी संस्कृति की तुलना विश्व की किसी संस्कृति के नहीं। मैं धन्य हुआ कि भारत की धरती में जन्म लिया और ऐसे मूल्यों के बीच के अंदर जन्म लिया और मूल्य आज भी जीवित है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे आज भी इस कलयुग के समय में भी इतना बड़े अपराध होने के बाद भी हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए महापुरुष ढोंगी बाबाओं को छोड़ दीजिए, आज भी बड़े बड़े आचार्य ऐसे मौजूद हैं जो कि चरित्रवान हैं। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो सिस्टम है, वो चरित्र प्रधान है। चरित्र को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है और चरित्रहीन व्यक्ति है वो बड़ा जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज बड़े बड़े किन किन बाबाओं की मैं बात कहूँ, क्या कहाँ कहाँ जेल के अंदर वो सड़ रहे हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति उन्होंने एकत्र की। उन्हें अन्यायी भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये उनका चरित्र कितना गिरा हुआ है, जिसको हमारी संस्कृति मान्यता नहीं देती और वो उसका उपयोग कर रहे हैं तो और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो महापुरुष गिने जा सकते हैं। तो जैन और बौद्ध के अंदर मानवतावाद विषय के ऊपर हम ये निष्कर्ष तौर पर कहना चाहते हैं कि दोनों में समानता है। समानता क्या? करुणा की है। करुणा की अर्थ ये है कि जिस बात में मुझे कष्ट होता है वह व्यवहार में औरों के साथ न करूं। मुझे गाली अच्छी नहीं लगती है तो मैं गाली दूसरे को न दूं। मैं इंसल्ट मेरी कोई करता है तो मुझे बहुत दुख होता है तो मैं किसी अन्य की इंसल्ट नहीं करूं। मेरा कोई चोरी करके माल ले जाता है और मेरा अपहरण कर लेता है या मेरे से फिरौती मांगता है तो वैसा कार्य मैं नहीं करूं।
तो बंधुओं, जो आप कार्य नहीं चाहते हैं, जो आपका दिल और दिमाग नहीं चाहता है, वो कार्य आप औरों के लिए नहीं करें। यही दोनों ही धर्मों का मानवतावाद है, और इस मानवतावाद के आधार पर ही दोनों धर्म ने भारतवर्ष के अंदर विश्व के कई देशों के अंदर ख्याति प्राप्त की है, क्योंकि ऐसे उदाहरण अन्य देशों की अन्य संस्कृति के अंदर नहीं मिलते हैं। और मानवतावाद हमारा ये कहलाता है भाईचारा, हमारा वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी त्याग की वृत्ति, सदाचार की वृत्ति, ये सब मानवतावाद से जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति अगर मानव बन जाता है तो वो सच्चा इंसान बनने से सारे गुण उसके तरफ आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जैसी विचारधारा का होता है, वैसा व्यक्ति उसको मिल जाता है। अगर आप शराबी हैं तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, शराबियों का समूह धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा, या आप शराबियों के समूह में चले जाएंगे। आप ईश्वर के यहाँ इतना बड़ा न्याय है कि आपके दिमाग में सत्संग है, आप अच्छे इंसान हो, तो ईश्वर आपको अच्छे इंसान से पग पग पर खड़ा है, वो मिलान करा देगा। क्योंकि एक प्रकृति का नियम है कि ये जो चुंबक होती है, वह चुंबक में आकर्षण होता है, वह चुंबक लोहे को खींच लेती है अपनी ओर। ये आकर्षण की शक्ति भी हमारे भाव पक्ष में है। दोनों संस्कृतियों के अंदर द्रव्य पक्ष और भाव पक्ष के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया गया है। दोनों संस्कृतियां नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में द्रव्य और भाव की बहुत बड़ी विवेचना होती है। द्रव्य का मतलब होता है कि जो हमारे बाहर जगत के अंदर दिखाई देता है, जितनी हम क्रियाएं करते हैं वो हमारा द्रव्य पक्ष है। चाहे हम पूजा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये हमारा द्रव्य पक्ष है। और भाव पक्ष क्या है कि हम भीतर क्या चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ये मानती है कि भीतर का जगत है वो सूक्ष्म जगत है, और सूक्ष्म जगत के नियम अलग है। यानी हमारे भाव पक्ष के नियम अलग हैं और हमारा द्रव्य पक्ष जो बाहर का पक्ष है, और दोनों का संतुलन जरूरी है। हमारी संस्कृति संतुलन पर टिकी हुई है, और इसी कारण से यह ठोस संस्कृति है। हमारे इस दुनिया के अंदर कितने ही भूचाल आए, दुनिया के अंदर कितनी आर्थिक मंदी आवे, दुनिया में कितने भी अपराध बढ़े, लेकिन भारत फिर भी अपने आप अपने मूल्यों के कारण संतुलन कर लेता है। हमें कुछ न कुछ ऐसी शिक्षा, ऐसा कोई महापुरुष समय पर जो है पैदा हो जाता है शिक्षा देने वाला, कि संतुलन को बिठा देता है। तो ये हमारी सहज यहाँ की हमारी अवधारणा काम करती। तो भाव पक्ष जो है वो बहुत जरूरी है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। हमको कितनी खुशी हो रही है कि आप प्रतिदिन बहुत गहराई से, बहुत एकाग्रता के साथ के अंदर कुछ पाने की दृष्टि से, कुछ भाव पक्ष को सुधारने की दृष्टि से पुनरुत्थान के जो नए नए विषयों के ऊपर जो आप सुनते हैं, और हम कृतज्ञ हैं चैनल 24+ न्यूज के कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन वो नए नए विषय देते हैं, और विषय भी ऐसे होते हैं वो सर्वग्राह्य होते हैं, सबके लिए आवश्यक होते हैं। जगत का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सृष्टि के सभी सुखी रहें, आनंद से रहें, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं